चलिए, तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के तहत ये समझते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ समय पहले थोड़ी लाइट चली गई थी, जिसके कारण हमारा एक पार्ट जो है वो क्लियर हो पाया था। हम सेकेंड पार्ट को क्लियर करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है, उसके संदर्भ पर आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि छत्तीसगढ़ को जब हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय क्रम से रखते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको दिखेगा कि जब हम छत्तीसगढ़ के लैटिट्यूड लाइन को कवर करते हैं दोनों सिरों से, ठीक है, कुछ इस तरीके का लैटिट्यूड लाइन जो है वो कवर होगा पूरा का पूरा। आप ऐसा इसको समझ जाइएगा कि ये पूरा का पूरा अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि ये पूरा का पूरा जब अक्षांशीय रेखा है तो इसमें आपका जो क्रमांक आप देख रहे थे, जो कि 0 से स्टार्ट होकर इस तरीके से ऊपर जा रहा था और 90 तक था, ठीक है। तो इस रेंज पर, ठीक है, इसी रेंज पर आपको ये बातें यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य जो इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री पर है और नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्री पर, और वैसे ही आपका साउथ पोल भी 90 डिग्री पर था, ठीक है। यानी अक्षांशीय रेखाओं में आप इसी क्रम पर देख रहे थे, इसमें जहां पर अक्षांशीय रेखा इस तरीके से खींची हुई थी, तो उन्हीं अक्षांशीय रेखाओं को हम यहाँ पर डिटेल कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात यहाँ पर समझिएगा, जिसमें आप यहाँ पर समझिएगा कि हमारा जो अक्षांशीय रेखा है, ठीक है, इस अक्षांशीय रेखा में जो 0 डिग्री है और 0 डिग्री के बीच में आप लोग को जानकारी होगी नॉर्थ जो है 90 पर है, ठीक है। तो इस रेंज पर 0 से अगर हम लोग केवल 1 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, 0 से हम लोग केवल 1 डिग्री की बात करते हैं, तो 1 डिग्री के मध्य जो है यहां पर 60 लाइनें और होंगी, ऐसी रेखाएं, जिसको हम कहते हैं मिनट, ठीक है। और अब ये जो मिनट हैं, उन मिनटों के मध्य अगर हम लोग देखें 1 मिनट और 2 मिनट के बीच, तो इनके बीच में भी 60 रेखाएं होंगी, जो कि कहलाती है सेकंड, ठीक है। तो इसे पढ़ने का तरीका इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आप ये जान पाएं कि किस तरीके से हम डिग्री और उससे छोटे इकाइयों को मिनट और उससे छोटी इकाई को सेकंड कहते हैं यहां पर, ठीक है। तो चलिए वापस देखते हैं यहां पर, तो देखिएगा अब हमें इसे देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो छत्तीसगढ़ का मैप है उसमें अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाओं का विस्तार किस तरीके का है। तो हम ये देख रहे थे कि 0 डिग्री है और आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है। तो हम यहाँ से 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे, पहले नीचे की तरफ पढ़ेंगे और ऊपर की तरफ, यानी ये अक्षांशीय विस्तार होगा इसका, ठीक है। और फिर ये जो होगा इस तरीके से देशांतरीय विस्तार होगा, ठीक है। तो हम पहले नीचे के स्तर पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा मैं नीचे के स्तर पर देख रहा हूं, तो यहां पर जहां तक मुझे दिख पा रहा है, या फिर इस बात को हम समझ पा रहे हैं, जहां पर देखिएगा जब हम इस बात की करते हैं यहां पर कि जो अक्षांशीय विस्तार है या लैटिट्यूड लाइन का जो डिग्री है, उसमें हम ये देख पाते हैं कि यहां पर जो लैटिट्यूड डिग्री है उसमें ये जो लाइन आपको दिख रही है ये 17 डिग्री में है, ठीक है। कितने डिग्री में है? 17 डिग्री में है। अब 17 डिग्री की बात हो गई है, ये कंफर्म हो गया, लेकिन क्या ये सुकमा को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें ये जानकारी है कि सुकमा जो है हमारी छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा दक्षिणतम जिला है, ठीक है। तो उस रेंज पर हमको टच करना है कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो एक्चुअल में कहां पर है। तो 17 डिग्री तक देख लिया हमने, लेकिन हम ये देख पाते हैं कि यहां पर से जब, ठीक है, यहां पर से हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं आपको, यहां से जब एक लकीर 18 डिग्री पर देखते हैं हम लोग, तो ये 18 डिग्री जो है ये सुकमा के और आगे ऊपर चल जाता है, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली जब इस नंबर को काउंट करते हैं यहां से, एक्चुअल जब इस लकीर को काउंट करते हैं, तो उस जगह पर आपको दिखेगा कि जो ये लकीर है जो कि इस जगह पर फाउंड हो रहा है, तो उस जगह का जो नंबर है वो है 46 मिनट। यानी अब हम इसको पढ़ पाएंगे कि जो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। उत्तरी अक्षांश क्यों? क्योंकि आप देखिए मैंने आपको बताया जब अक्षांशीय स्थिति को पढ़ते हैं हम, तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं, ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अभी हम लोग अक्षांशीय स्थिति को पढ़ रहे हैं, तो हम कहां पर है? इस लोकेशन पर है। तो हम इस लोकेशन पर हैं तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार हो गया कहां से स्टार्ट हो रहा है? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब ऊपर की तरफ चलेंगे हम लोग, तो ऊपर में हम देखते हैं कि यहां पर से एक लाइन गुजरी हुई है जो कि बलरामपुर को थोड़ा नीचे टच कर जा रही है, यह है आपका 24 डिग्री में, ठीक है। बलरामपुर को नीचे से टच कर जा रही है, वो है आपका 24 डिग्री में। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली जो यहां पर इस लाइन को जो टच कर रही है, उस लाइन को हम कहेंगे यहां पर, इस लाइन को हम कहेंगे यहां पर
5 मिनट। यानी अब आप पढ़ पाएंगे इसको कि जो अक्षांशी विस्तार है, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से, या फिर 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, 24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या 24 डिग्री 5 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक। ये हो गया आपका अक्षांशी विस्तार छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा हम पढ़ेंगे इसके बाद देशांतरी स्थिति। देशांतरी स्थिति के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो देशांतरी लोकेशन है आपका, ये वाला जो लोकेशन है ये आपका देशांतरी लोकेशन है। तो इस रेंज पर, ठीक है, इस रेंज पर जो आप लोकेशन देख पाते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर ये लकीरें कवर करनी होगी इस सेक्शन पे, यानी देशांतर स्थिति के दोनों स्थिति में, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है आपका, इसे हम पीएमएल लाइन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, और इस लाइन की जो डिग्री होती है वो 0 डिग्री होती है। इसका मतलब है कि आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब इस तरफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने नीचे से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो अब देशांतर में हम क्या करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस केस में देखिएगा कि जो एक लकीर खींची जा रही है यहाँ पर, ये आपका 80 डिग्री पर है, ठीक है, 80 डिग्री पर है। तो 80 डिग्री होने के कारण यहां पर समझिएगा कि जब हम 80 डिग्री में देख रहे हैं तो बीजापुर जो है सबसे ज्यादा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है आपका छत्तीसगढ़ का बीजापुर, तो ये यहां पर अभी टच नहीं कर रहा, लेकिन हम देख रहे हैं 80 डिग्री 15 मिनट पर ये बीजापुर को टच करता है, 80 डिग्री 15 मिनट पर। तो हम देखते हैं कि 80 डिग्री 15 मिनट का जो रेंज होगा, ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग इसका देशांतरी विस्तार। तो अब पढ़ेंगे इसको हम लोग कि छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से। अब मैंने बताया था कि जब देशांतर पढ़ेंगे आप, तो आप इसको लोकेट करेंगे। ये आपका देखिए, आप ऐसे बंटवारा करेंगे तो ये है आपका पूर्वी गोलार्ध और ये है आपका पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ये आपका पूर्वी गोलार्ध, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो आप कहां पर लोकेट हो रहे हैं, पूर्वी गोलार्ध की तरफ, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आप क्या पढ़ेंगे इसको कि छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार या लॉन्गिट्यूड लाइन जो है 80 डिग्री 15 मिनट यानी 15 मिनट्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर टू। अब आप ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, तो अब देखिए यहां पर हम लोग ऊपर की तरफ अपोजिट साइड में, अब यहां पर देखिएगा यहां से एक लकीर जा रही है यहां पर, यह है आपका 84 डिग्री 84 डिग्री, ठीक है। तो 84 डिग्री जो है जसपुर के ज्यादा एरिया से को कवर कर ले रही है। तो उस रेंज पे हम लोग यहां तक को, ठीक है, मतलब हम उस रेंज पे हम यहां तक को कवर करेंगे, इस पोजीशन को कवर करेंगे। और ये है आपका 25 मिनट यानी 84 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर। तो अब आप पढ़ पाएंगे इसको कि छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशी विस्तार है उस रेंज पर आप, पहले तो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएं। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं यहाँ पर डिटेल लिख देता हूँ कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। तो पहले तो देख लीजिएगा, जो सुकमा का रेंज है वो है आपका 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट। कैसे, तो उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये हो गया आपका अक्षांशी विस्तार। अब इसके बाद बात करेंगे देशांतरी विस्तार की। तो देशांतरी विस्तार में याद रखिएगा 80 डिग्री, ठीक है, देशांतरी विस्तार में आपके यहां लिख देता हूं, यहां पर 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से, ठीक है, पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका अक्षांशी विस्तार है, सॉरी देशांतरी विस्तार है। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ का अक्षांशी स्थिति और देशांतरी स्थिति आप देख चुके हैं, ठीक है। नाम या इसका नंबर जरूर याद रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन, हालांकि अभी वर्तमान समय में ये क्वेश्चन परिपेक्ष हो चुका है, बहुत ज्यादा नहीं आता है, न के बराबर अभी देखा गया है कि अभी के 2-3-4 सालों में ये क्वेश्चन नहीं दिखा गया है, लेकिन इससे पहले ये व्यापक में अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं आएगा, ये कभी भी आ सकता है। आप अपने दिमाग पे इसको बैठा कर रखें कि 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति है या विस्तार है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास अपन यहीं पर खत्म करते हैं और कल आपको नए टॉपिक के साथ फिर से मैं मिलूंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जिलों का गठन, जहां पर मैं बताऊंगा आपको विथ डेट
कि छत्तीसगढ़ के जिले जो हैं किस तरीके से फॉर्मेट हुए हैं या फॉर्मेशन हुआ है उनका, कैसे किस प्रकार से गठन हुआ है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जिले और साथ ही साथ पढ़ेंगे हम डिवीजन, संभाग, और हम देखेंगे इसके बाद छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन कंप्लीटली। ठीक है, चलिए।